अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है जनाब। मेरे नखरे कोई नहीं उठाता, इसलिए मैं अपने नखरे खुद उठाती हूँ। यहाँ मैंने अपने लिए बना लिए थे पापड़ और फिर सबने मिलके खाया, बहुत मज़ा आया। लेकिन इसको खाने के बाद जो गर्मी लगी, क्योंकि ऑयली चीज़ें खाने से जो गर्मी लगती है उफ। A few hours later. जनाब आज खाने में है गोभी, साथ में है अगेन चावल और क्या है, सालन भी दिखाती हूँ। ये रहा सालन। आज इंशाल्लाह हम सब ये सब खाएंगे। यहाँ कासिम और ज़मीन अपने घर से बिरयानी लेके आए थे, जो कि इनको पता है मुझे बहुत बहुत पसंद है। थैंक यू इनकी वालदा का, जिन्होंने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई और बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। और फिर उसके बाद मेरी और मेरी सिस्टर की लड़ाई होगी कि तुमने खा ली और हमें बताया भी नहीं। यहाँ फिर बच्चे आ गए थे कुरान पढ़ने। The next day. और इसके बाद हमें कहीं बाहर जाना था। यहाँ मुज़म्मिल भी रेडी हो गया था हमारे साथ। असल में हम जा रहे थे वॉक करने के लिए, लेकिन हमारे घरों के पास इतनी गंदगी हो रही थी, नाले वगैरह बंद था, गटर वगैरह। तो फिर हमने कहा नहीं हम ऑटो में बैठ जाते हैं। तो बस हम ऑटो में बैठे, देखें हवा तो बहुत चल रही थी। फिर हमने कहा हम पार्क में वॉक कर लेंगे डायरेक्ट ना। तो हवा तो बहुत चल रही थी, लेकिन पार्क में जो हुआ मत पूछिए आप लोग। आगे कराची में इतने सारे दरख्त देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हरियाली लग रही थी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने एक साथ इतने सारे दरख्त देखे थे। पार्क में इंटर होते ही आपको कचरा नज़र आना शुरू हो गया होगा। पार्क में इतनी गंदगी थी कि मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, यहाँ कैसे लोग आते हैं और बैठ जाते हैं। बहुत गंदगी थी। कितने का है? मुज़म्मिल माशाल्लाह मेरे बेटे ने यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हुआ वो यहाँ आके। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हमने तो इतना मज़ा नहीं किया, लेकिन वो बहुत खुश था माशाल्लाह से। तो पार्क में मज़ा आ गया। और यहाँ आम भी मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छे थे। लेकिन यहीं आम खाओ, यहीं कचरा फेंक के चले जाओ, घर कचरा ना लेके जाओ साथ। फिर मैंने अपनी बहन को कहा मुझे कुछ खिलाएं, फिर उन्होंने मुझे ये ला के दिया। फिर यहाँ स्टॉल्स वगैरह भी बहुत सारे लगे हुए थे। यहाँ आइसक्रीम मिल रही थी और देखिए कॉस्मेटिक्स का स्टॉल भी लगा हुआ था, ज्वेलरी का भी लगा हुआ था। कॉस्मेटिक्स भी इनके पास बहुत अच्छी थी, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी। वीडियो मैंने इसके पास से नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। चावल के दाने पे ये लोग नाम भी लिख के दे रहे थे। बच्चों की टॉयस वगैरह भी थे। प्लास्टिक के बर्तन भी यहाँ बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन पार्क की वजह से थोड़ी सी प्राइस जो ना हाई थी, वो मैंने मालूम कर ली थी। लेकिन यहाँ दूसरा इशू ये था कि यहाँ लाइट नहीं थी। जैसे जैसे मतलब अंधेरा होने लगा था, तो आपको पता है फिर पार्क में भी अंधेरा हो जाना था। लाइट नहीं थी क्योंकि लोड शेडिंग हो रही थी यहाँ, तो ये अलग होना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ा मसला था इस पार्क में। और गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा थी। इसके बाद फिर हम अपने घर के आने के लिए तैयार हो गए और फिर हम घर आने लगे।
और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो भी लाइक करें, नहीं लगा तो भी लाइक करें, कमेंट्स भी करें और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।